सलमान हाशमी, आप देख रहे हैं लाइव तक। कांग्रेस के दो लीडर, सीनियर लीडर, एक मनीशंकर अय्यर और दूसरे सलमान खुर्शीद, उनका बयान है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, भीड़ घुस गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या फिर इससे पहले श्रीलंका में हुआ था, वही हाल जो है यहाँ भी हो सकता है। लोगों में जो गुस्सा है, ये बयान काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयान भड़काऊ भी अगर कहा जाए तो कोई गैर वाजिब बात नहीं होगी। ये भारत एक मजबूत लोकतंत्र की नींव पे खड़ा है। यहाँ जब निरंकुश शासन राज इमरजेंसी लगा इंदिरा गांधी ने, उसमें भी स्टूडेंट मूवमेंट में, जेपी मूवमेंट में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट और आम लोग मारे गए थे जो अपोजिशन के थे। तो लेकिन अवाम ने बुलेट के जवाब बैलेट से दिया था। 77 जनता पार्टी की सरकार ही, वो फिर वो इंदिरा गांधी या प्राइम मिनिस्टर, उसके नतीजे आते ही भीड़ जो है वो घुस नहीं गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इस तरह का भारत में चलन तो पिछले आज़ादी के बाद से तो नहीं देखा गया है। ये बांग्लादेश में हो सकता है, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे देशों में जहाँ डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन तरीके से सरकार चला रही थी खालदा जिया, इस बात में कोई शक नहीं है। जो भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, बाहर की जो पॉलिटिकल जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो नज़र थी वो थी कि ये पिछले 10 सालों से बिल्कुल एक पार्टी पद्धति जो होता है उस पर ये शासन चला रही थी। अपोजिशन 10 सालों से चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही थी। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु शेख, इनके जो पिता हैं, उन्होंने भी 1971 में सारे पार्टी को बैन कर दिया था और एक पार्टी जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना में वो पद्धति चली थी। एक चीज़ शेख हसीना जो है वो भी इसी तर्ज पर शासन कर रही थी। जनता स्टूडेंट मूवमेंट रिजर्वेशन का कोटा लेकर के तत्काल इनकार होना विद्रोह का, 30% रिजर्वेशन का, जॉब में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का लेकर के स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, आउटबर्स्ट हुआ। धीरे धीरे पुलिस और जनरल मासेज, आर्मी का भी एक वर्ग जो है सपोर्ट मिल गया। आर्मी ने कह दिया, आर्मी चीफ ने कि आप जाइए, खालदा जिया को रिजाइन देना पड़ा 45 देश के लिए। लेकिन भारत में इस तरह की स्थिति जो है नहीं है। इस तरह की बयानबाजी भी नहीं करना चाहिए। भारत में कई स्टेट्स में सरकारें अभी भी चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी की भी हार हुई। उत्तर प्रदेश में जहाँ मुख्यमंत्री योगी हैं, वहाँ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अच्छी खासी सीट यूज़ करके इंडिया अलायंस जो है उसने ज़्यादा सीट निकाला। या महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले कई जगह बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, कई स्टेट्स में इस तरह का है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आती है, चाहे चंद्रबाबू नायडू आ गए आंध्र प्रदेश में। तो भारत में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो माइनॉरिटीज़ की बात हुई है, जो हिंदूज़ कम्युनिटी है वहाँ, उन पर जो हमले हुए हैं, इसको लेकर भी खालदा जिया ने बयान दिया कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। इवन हमारे एक दोस्त हैं, मीडिया हमारे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, उनसे कल ही बातचीत में कहा था, वहाँ देखो ये प्रोफेसर यूनुस हैं, केयर टेकर जो चीफ बने हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट के, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये टेक्नोक्रेट है। वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको ये बलवा चलता रहा या हुलिगन्स होता रहा सड़कों पे, तो वो हो सकता है जायज़ साथ ये कर सकते हैं वो कि वो रिज़ाइन दे और रिज़ाइन दे के चले जाएंगे। उनको अभी भी ओलंपिक बोर्ड के वो एडवाइज़र थे, उन्हें कमी नहीं है। एक्सेलेंट वो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला है। माइक्रो फाइनेंस बैंक का, ग्रामीण बैंक का उन्होंने स्थापना किया। और इस तरह से अगर रहा जाने तो वो जा सकते हैं मुल्क छोड़ करके। और वही हुआ। आज जो प्रोफेसर यूनुस का बयान आया है, उन्होंने यही कहा कि अगर ये चीज़ स्टॉप नहीं हुआ, ये होलीगन्स, ये बलवा, ये हत्याएं आम लोगों की, चाहे वो मेजोरिटी क्लास हो, अवामी लीग के पॉलिटिकल लीडर्स हों या उनके सपोर्टर हों, जिस तरह से सलीम खान जो है फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे की उन्होंने हत्या कर दी गई, या जो हिंदूज़ कम्युनिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हिंदूज़ कम्युनिटी के मंदिरों पर जिस तरह से कुछ हमला हुए, तो ये अगर बंद नहीं हुआ तो रिज़ाइन दे देंगे। जो बात मैंने अपने दोस्त को कही थी, वही बात प्रोफेसर यूनुस का वही बयान आज आ गया। और भी मीडिया जो है उस प्रमुखता से कई, जो खासकर सोशल मीडिया या इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करें, वो इस चीज़ को चला रही है। जो मोदी मीडिया है वो तो एक तरफा जो है वो दिखाते रहेंगे, चाहे वो बांग्लादेश की खबर हो, चाहे वो इंग्लैंड की खबर हो, वहाँ भी वो मुस्लिम एलिमेंट एंगल वो डाल देंगे। अगर विजुअल चलाएंगे तो वो वाइट जो ब्रिटिश क्लास है, अंग्रेज़ जिसे कहते हैं, अगर वो दुकानें लूट रहे हैं तो झंडा लहराते हुए किसी मुसलमान को दिखाएंगे, फिलिस्तीन में झंडा लहरा रहे हैं। हालांकि वो झंडा जो वीक में एक बार पोसेशन होता है वो उसका झंडा था। ये जो आउटब्रस्ट हुआ है, ये 3 बच्चियों की हत्या वहाँ हो गई थी इंग्लैंड में, डांस क्लासेस में। 17 साल का लड़का, और ह्यूमर उड़ा दिया कि मुसलमान ने हत्या की है। तो एक बहाना था, क्योंकि वो जो ब्रिटिश वो जो लीग है, जो
एंटी मुस्लिम्स है शुरू से इंग्लैंड में, उसके लोग सपोर्ट आगे कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है वो, वहाँ सज़ा भी हो रहा है। ये देखिए आप कितना फास्ट ट्रायल कोर्ट वहाँ हुआ है कि अब तक 5 लोगों को 3-3 साल की वहाँ सज़ा हो गई है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अरेस्ट हुए हैं। तो ये चीज़ तो इतना फास्ट सुनवाई तो यहाँ अपने यहाँ होता नहीं, और इतनी सज़ा होती है इस तरह के लोगों को जो रिलीज ग्राउंड पर इंस्टीट्यूशन पर हमला करते। जज का कहना है कि दे आर क्रिमिनल्स। तो ये चीज़ भी हमें देखना होगा, सरकार को भी देखना होगा, जुडिशरी को भी देखना होगा कि इस तरह की जो होती है कार्रवाई होता है भारत में भी, चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे हमला होता है, उनको निशाना बनाया जाता है उनके घरों पे, तो बुलडोज़र चलाने के बजाय जो यहाँ कार्रवाई बलवाइयों पे होनी चाहिए। और जैसे इंग्लैंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट में अरेस्टिंग पुलिस कर दिया, उनको सज़ा दिया जा रहा है, उस तरह का यहाँ भी होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को, मणिशंकर जैसे लोगों को भड़काने का बयान से बचना चाहिए। धन्यवाद।